मिश्रा जी, ये पहला काम है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। एनीवेज, इट्स ओके। ये लो, अरे ये कोई काम है? ये तो इंफॉर्मेशन है। इस घर में एहसान शब्द नहीं लिया जाता। हेमंत अक्सर कहते हैं इस दुनिया में कोई किसी पर एहसान नहीं करता। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सुख और मेरी किस्मत में। ऋषि, मॉम को कहाँ छोड़ा? कोर्ट में। कोर्ट में क्यों? हाँ, वो बोल रही थी कि मुझे कोर्ट में कुछ काम है और कुछ स्टाफ मेंबर से भी मिलना है। हाँ, अच्छा ठीक है। कार तो उनके पास है ना? नहीं नहीं, मेरे पास है। बोल रही थी तुम लेके जाओ, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। मॉम भी ना। मॉम, व्हाट इज दिस? आपको कार अपने पास रखनी चाहिए थी ना? रख सकती थी बेटा, पर ऋषि ने मुझे बताया कि तुम आ रही हो और तुम्हें लेट हो जाएगा। मेरा क्या है, बस अभी मेरा काम खत्म हो जाएगा कोर्ट से और फिर मैं सीधे घर। अच्छा ठीक है, छोड़िए। ये बताइए कि आपकी रिपोर्ट्स कब आ रही हैं? आ जाएंगी बेटा, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ। आप और आपका ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, रखती हूँ। और हाँ, मैं रात को डिनर हेमंत के घर पे करूंगी। गरिमा जी को प्रॉमिस किया है। ठीक है बेटा, मेरी तरफ से अदिति को बहुत सारा प्यार। ओके, बाय। बाय बेटा, टेक केयर। तो आप दिल्ली से किशनपुर शिफ्ट हो रही हो? हाँ, हो तो रही हूँ। एक मिनट। या मिस्टर हेमंत। इट्स ओके मिस्टर हेमंत, अगर गरिमा जी यही चाहती हैं तो यही सही। वैसे भी रजिस्ट्री तो आपके नाम पे हो ही चुकी है। मैं एक काम करती हूँ, रजिस्ट्रार ऑफिस में मैं भी एक एप्लीकेशन लगा देती हूँ। ठीक है? एंड डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। आई विल सी यू एट द डिनर। या बाय। ऋषि, मुझे एक अर्जेंट काम है, जाना होगा। ठीक आई विल सी यू। बाय। ठीक है, ठीक है। या। इस तरह मुंह सुजाकर बैठने से क्या होगा? अब माँ जी ने जो कहना था वो तो कह दिया। माँ ने जो कहना था वो कह दिया और कुछ गलत भी नहीं कहा, लेकिन पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने बाबूजी की इंसल्ट की है। अरे माँ जी को तो कुछ भी लग जाता है। जरा सा ससुर जी के बारे में कुछ बोलो या जेठ जी के बारे में, उसी वक्त वो बुरा मान जाती हैं। मानते तो मानने दो, मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे इस घर में नहीं रहना। आओ नंदिनी, कुछ काम था? खुश रहो। थैंक्स। थैंक्स किस बात का? थैंक्स इसलिए क्योंकि आपने मुझे खुश रहने का आशीर्वाद दिया। बाय द वे, मैं आपको इन्फॉर्म करने आई थी कि मैं मिस्टर हेमंत की फैमिली से मिली। दे आर सच अ वंडरफुल पर्सन। और मिस्टर हेमंत ने हमें हमारी जमीन यूज करने को दे दी है, और जब हम पैसे दे देंगे वो हमारी जमीन का मालिकाना हक भी दे देंगे। अच्छा? अच्छा तो है ही, और जब तक पैसे नहीं लौटाते तब तक समझिए हमारी जमीन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, और जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा होगा। नॉट अ बैड आइडिया। आर यू श्योर कि प्रॉफिट होगा? वो हमारी किस्मत। पर आप तो अपना प्रॉफिट ऑलरेडी ले चुके हैं ना उस जमीन से। नंदिनी, ये क्या कह रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ दीदी। अगर जेठ जी ने बाबूजी से एक बार पूछ लिया होता तो हमें यूं हेमंत की फैमिली के सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात? और जब सौदा हो ही गया था तो वहां जाने की जरूरत क्या थी? पर सौदा किया ही क्यों?
घर के बिजनेस के सारे फैसले मैं करता हूँ और तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना करूं? इट्स ए मैटर ऑफ एंटायर फैमिली। फैमिली में हम लोग भी हैं नंदिनी। अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया होगा तो इस घर की भलाई का सोचकर ही लिया होगा ना। इट्स गुड दीदी, पर मेरा सवाल यही है कि अगर जेठ जी एक बार बाबूजी से पूछ लिए होते तो। मैं अपने बाबूजी से बात करूं या ना करूं, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने अपने बाबूजी से बात कर ली थी, उनको बता दिया था कि अच्छी डील है, उन्होंने मना भी नहीं किया था। और जब तुमने बाबूजी के कान भरे तो उन्होंने डिसीजन लिया कि उनको वो जमीन चाहिए ही चाहिए। पर जेठ जी। नंदनी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। और हां, मुझे तुम्हारी सलाह की भी जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो यहां से। आपको इस तरह डांट कर नहीं भेजना चाहिए था। अब और कान भरेगी। भरने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। छोटी बहू, जी लाली भैया। खाना तैयार है, चलिए। हाँ लाली भैया, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। इस घर में काफी कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। मैं यहाँ नहीं थी तो क्या क्या हुआ था? क्या क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया छोटे बहू, पता नहीं और क्या क्या होना बाकी है। लाली भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जो होगा ठीक ही होगा। हाँ, जो होगा ठीक ही होगा, पर जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। बड़ी बहू को जाना नहीं चाहिए था। हाँ लाली भैया, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं जाऊंगी और उन्हें मनाकर लेकर आऊंगी। बहुत मुश्किल है छोटी बहू। जिस तरीके से बड़ी बहू को उनकी मां ले गई है, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। हो सकता है मुश्किल हो लाली भैया, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं कोशिश जरूर करूंगी। पापा का फोन है, आप चलिए, मैं आती हूँ। जी छोटे बहू। हेलो पापा। हाँ नंदिनी, तू दिल्ली में है या वापस आ गई? नहीं पापा, मैं लौट आई हूँ और आते ही देव ने गुड न्यूज दे दी। अरे क्या गुड न्यूज है, हमें भी बता। देव ने बताया कि इंस्पेक्टर घर आए थे और उन्होंने कांता का भेजा हुआ वीडियो दिखाया, जिसमें कांता ने सब कुछ सच सच बताया है और अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया है। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी गुड न्यूज है। देखो बेटे, खुशी के रास्ते पर अगर जिंदगी चल पड़े तो क्या बात है। हाँ पापा, लगता है लाइफ हैज टेकन इट्स टर्न टुवर्ड्स हैप्पीनेस। हाँ बेटे, मैंने तुझे एक बहुत ही जरूरी काम के लिए फोन किया है अभी। हाँ बोलिए पापा, क्या काम था? मैं अपनी वसीयत बनवा रहा हूं और सोच रहा हूं कि वसीयत बनवाने से पहले तुझसे भी कुछ सलाह मशवरा कर लूं। पापा, इसमें मुझसे सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी वसीयत है पापा, आप जैसा चाहें अपनी मर्जी से बनाइए, इसमें पूछने वाली क्या बात है? पर आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? बस बेटा यूं ही सोच लिया। देखो बेटे, जिंदगी और वक्त का क्या भरोसा। तो एक काम कर, कुछ दिनों के लिए अपने घर आ जा।
मैंने प्रिया को भी बुलाया है। तुम दोनों को आमने सामने बिठाकर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाएगा इस मामले में, जायदाद के मामले में। पर पापा, आज ही मेरी प्रिया से बात हुई थी, आपने तो जिक्र भी नहीं किया। अगर आप बता देते तो मैं प्रिया को साथ ही ले आती। नहीं बेटे, ये ख्याल तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे जहन में आया। ठीक है पापा, मैं आ जाऊंगी, आप जब भी कहेंगे। अब मैं फोन रखती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बाय बेटा। बाय। यूं अचानक पापा को अपनी वसीयत बनाने का ख्याल कहाँ से आ गया? मैं जिम्मी के बगैर नहीं रह सकती चंदन, नहीं रह सकती मैं जिम्मी के बगैर, मर जाऊंगी अलका, अलका। नहीं पीना पानी, पानी पिला देने से जिम्मेदारियां नहीं खत्म हो जाती हैं। बेटा तो पहले ही तुम्हारे बस में नहीं है, और अब बेटी भी तुम्हारी झूठ बोलने लगी है। किसे दोष दूं? किसे? अपने आप को या तुम्हें? अलका बेटिया का एक्सीडेंट हो गया। अलका, मेरी बच्ची, एक लंबी उम्र और जरा सी जिंदगी, और इस जरा सी जिंदगी में कितना कुछ हो गया। कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। खोने का दुख तो है, पर पता नहीं क्यों जो पाया उसे संभाल क्यों ना पाई मैं। एक माँ की परवरिश चाहे कैसी भी हो, पर अपने बच्चों के प्यार में कोई कसर न छोड़े। फिर क्या कसर रह गई जितेन के प्यार में? बड़ी बहू का अपने घर चले जाना अब मुझे एहसास दिला रहा है कि वो क्या थी। दिल तो करे है कि इब्बी के इब्बी चली जाऊं और लौटा लाऊं उसे, पर ना, खुद ही गई है तो खुद ही आना पड़ेगा उसे। प्रधान की छोरी अपने आप को पता नहीं समझेगी है। देखो तो सही, अपने कमरे में है भी या जीजा क्या कर रही है इतनी रात को? कहीं देव से मिलने की तो नहीं सोच रही? बेचारी कोई तो है जो कांता को मारना चाहता है, लेकिन वो बच गई। लेकिन इन सब में किसी और की मौत हो गई।
और जहाँ क्या कर रही है इतनी रात को? वो नींद नहीं आ रही थी माँ जी। जहाँ इस तरह से टहलने से नींद आ जाएगी? पता नहीं। पता नहीं तो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? वो मैं गई थी देव से कुछ डिस्कस करने। देव को सोते देखा तो वापस आ गई। हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ, क्या डिस्कस करने गई थी? था कुछ माँ जी। अरे वही तो बता ना, वो कुछ के था? वो माँ जी मेरी पापा से बात हुई थी, वो अपनी वसीयत बनवा रहे हैं। दिल्ली से प्रिया को भी बुलाया है और मुझे भी। हाँ तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? जा चली जा, रोका किसने? बस यही डिस्कस करना चाहती थी देव से कि ये पापा के दिमाग में अचानक वसीयत बनाने की बात कहाँ से आई। माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं पापा को कुछ। अरे कुछ ना होगा, और ये सब बात सवेरे करना, जो भी करना देव से। इस वक्त करने की जरूरत नहीं है। जा सो जा जाके जा। जी माँ जी। हाय, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। रात को आने में काफी देर हो गई तुम्हें? देर तो नहीं हुई थी, पर आप जल्दी सो गई थी, मैंने आपको उठाना ठीक नहीं समझा। कोई खास बात? खास तो नहीं, पर हाँ एक केस है। आई वाज जस्ट थिंकिंग आप हेल्प तो करेंगी नहीं, क्योंकि आप ठहरी एक ऑनेस्ट जज। तो मुझे केस बताओ, फेवर करना है या नहीं करना है ये मैं डिसाइड करूंगी। You're right। बोलो। एक्चुअली कल रात को मैं हेमंत के घर पे एक लेडी से मिली जिसका नाम कांता है, किशनपुर से है। इन माई POV शी इज अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। उसका प्रेमी उसे प्यार तो करता है, पर शादी किसी और से की और प्रेग्नेंट किया कांता को। कोई तो है जो कांता को मारना चाहता है, लेकिन वो बच गई। लेकिन इन सब में किसी और की मौत हो गई, और इन सब का इल्जाम आया कांता के प्रेमी के छोटे भाई देव पर। अब उसने अपने सर पे ये इल्जाम क्यों लिया ये मैं नहीं जानती। मेरी नजर में तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है। विक्टिम ने कोई केस दर्ज किया है? नहीं, शी लव्स हिम। फिर तो कोई केस ही नहीं बनता। अब जो कुछ भी हुआ है दो इंसानों की मर्जी से हुआ है। आप ऐसा सोचती हैं मॉम? ऐसा ही है बेटा। और रही बात फौजदारी के केस की, तो देखना पड़ेगा कि केस किस अदालत में है, किसके पास है। मैं ये कर सकती हूँ कि उसके बारे में पता लगा सकती हूँ। थैंक यू मॉम, आपने इतना कह दिया यही काफी है। क्योंकि अगर आप इंक्वायरी भी करेंगी ना तो भी केस सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपकी काबिलियत से वाकिफ हूँ। आप सही और गलत की पहचान बहुत आसानी से कर लेती हैं। नहीं बेटा, वही नहीं पहचान पाई। खुद को सही साबित करने में शायद जिंदगी को गलत साबित कर दिया। वो सब छूट गया जो एक औरत के लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, प्यार।
सर जी वो जगह है तो नहीं, लेकिन मिल जाएगी। ओके मॉम, हम आज शिफ्ट हो रहे हैं। बेटा, तुम्हारे मामा ने मूवर्स एंड पैकर्स को बुलाया तो है, अब देखें पैकिंग कब खत्म होती है। ओह, मामा जी आ रहे हैं आज? नहीं बेटा, तुम्हारे मामा ने कहा है कि पहले मैं अपने अतीत से मिलूं, उसके बाद वो मुझसे मिलेंगे। मामा जी भी ना बिल्कुल यूनिक हैं, लेकिन स्वीट भी। अच्छा मॉम, मैं चलती हूँ, मुझे जोरबाग से कुछ बुक्स भी लेने जाना है। आज ऑफिस नहीं जा रही हो? यहाँ का ऑफिस बंद, अब तो बस नई जगह नया ऑफिस। चलो, I'll see you. See you. Bye. Bye. हेलो मिश्रा जी, मैं चौधरी सुमेर सिंह बोल रहा हूं, पहचाना? अरे बाप रे बाप, अरे गुरुजी प्रणाम प्रणाम। अरे बाबा रे बाबा, अरे गुरुजी कैसे हैं आप और कहाँ हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूं और किशनपुर में हूं, आप कैसे हैं? देखिए 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 गुरुजी, आप हमका आप मत बुलाइए, हैं? हमका शर्मिंदा ना करें, हैं? आप तो बस हुक्म कीजिए, बताइए काहे याद किया? मिश्रा जी। अरे जी मत बोलिए सर जी, आप हमरे माई बाप हैं। अरे आप बताइए हमका क्या करना है? बस लाइफ दोबारा से शुरू करनी है। लाइफ दोबारा शुरू, तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ तो मिल जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। परमिशन चाहिए तो भी मिल जाएगी, बताइए करना क्या है? सब कुछ लुटा चुका हूं, सोच रहा हूं कि ट्यूबलाइट और एलईडी बल्ब की फैक्ट्री शुरू कर लो। हाँ तो कर लो, मना किसने किया है? सर जी वो जगह है तो नहीं, लेकिन मिल जाएगी। कश्ती जब मझधार में डूब रही हो तो खुद को अपने आप बचाना पड़ता है, कोई किसी की मदद नहीं करता है। अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। ऐसे कहने को तो वीरेन भी है, देव भी है, पर नहीं भी। जितेन ने मेरे विश्वास को धोखा दिया है।